वेलकम टू एडू शक्ति विजन। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे 29 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 28 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, क्योंकि इस दिन 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में, और इसी दिन से तो हर एक 29 तारीख को मनाया जाता है क्या चीज, इंटरनेशनल टाइगर डे। भारत में अगर टाइगर प्रोजेक्ट का बात करें तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी थी। और जब ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस समय जो टाइगर का पॉपुलेशन था वो 1820 था, जो कि 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अगर देखें तो 20,000 से 40,000 तक बाघ हुआ करता था भारत में, जो कि 1970 के दशक में मात्र 1820 रह गया था। इसीलिए टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 1973 को, और इसके जो पहले डायरेक्टर बनाया गया, निदेशक बनाया गया, वो बनाया गया कैलाश साखला जी को, और इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, कैलाश साखला जी को। इसके अलावा अभी भारत में अगर टाइगर रिजर्व देखें तो अभी फिलहाल में 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स है। इम्पोर्टेंट डेज का बात करें तो जुलाई में अगर देखें तो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? जीएसटी डे मनाते हैं, और इसी दिन डॉक्टर्स डे यानी कि चिकित्सा डे मनाते हैं। और 18 जुलाई को क्या मनाते हैं? नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। और आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को कौन सा डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR शुरू किया है? तो साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR शुरू किया है कौन? ये किया है गुजरात गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात गवर्नमेंट ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड E0 FIR को शुरू किया है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? अमित शाह करेंगे, जो कि भारत के गृह मंत्री है, और इनके साथ करेंगे हर्ष सांघवी। और हर्ष सांघवी कौन है? ये वाइस चीफ मिनिस्टर है, कहाँ के? गुजरात के उप मुख्यमंत्री है हर्ष सांघवी, और भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। दोनों मिलकर उद्घाटन करेंगे साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड E0 FIR का। इसमें इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ये है 1930 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। किनका कार्यकाल? इनका नाम है वोल्कर तुर्क। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त है। ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? ये करता है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, और इसका स्थापना हुआ था 1945 में। और इन्होंने क्या अपॉइंटमेंट किया है? तो UNHRC है, UNHRC के उच्चायुक्त को नियुक्त किया है। तो UNHRC का स्थापना हुआ था 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किसे दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है लता गुप्ता को। लता गुप्ता जो है दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई है। अभी कल ही हम लोग देखे थे कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक आयोग है, दिल्ली का जो अल्पसंख्यक आयोग है, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसको? निर्मल जैन को। ये जो निर्मल जैन है ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने, और लता गुप्ता जो है ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये है रेखा गुप्ता। और निर्मल जैन से आपको याद हो रहा होगा, अभी एक अनुराग जैन। निर्मल जैन क्या चीज बने हैं? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। और अनुराग जैन क्या बने हैं? अनुराग जैन बने CEO किस चीज के? नीति आयोग के CEO। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निकोलस ओंटामेंडी किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो निकोलस ओंटामेंडी
ये है फुटबॉल से संबंधित, और अर्जेंटीना के लिए फुटबॉल खेलते थे। इन्होंने संन्यास ले लिया है अभी हाल ही में। अर्जेंटीना जो है अभी फाइनल में भी गया था फीफा वर्ल्ड कप के। 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप था उसका फाइनल में भी गया था, लेकिन स्पेन से हारकर सिल्वर मेडल पाया। गोल्ड मेडल किसको मिला? स्पेन को मिला। ये कहाँ पे हो रहा था? ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 देशों में हो रहा था। एक तो था यूएसए, एक था कनाडा और एक था मैक्सिको। 3 देश मिलकर के आयोजित कर रहा था फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला। छठा नंबर क्वेश्चन है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्ले का अध्ययन करने वाला प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किया है? तो प्रैक्सिस जो मिशन है ये क्या करेगा? तो शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करेगा। और नासा किस देश की एजेंसी है? तो ये है अमेरिका का एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी। ये पहली बार होगा मानव के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई मिशन हो, अंतरिक्ष मिशन, जो कि किसी ग्रह कर छल्लों को जाकर के फिजिकल रूप से टच करेगा और वहाँ का सैंपल को इकट्ठा करके लाएगा। और ये करेगा मिशन कौन सा? प्रैक्सिस करेगा। और ये कर रहा है नासा। तो नासा का जो स्थापना है वो हुआ था 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, अमेरिका। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक लीड क्वांट फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत का पहला बैंक लीड क्वांट फाइनेंस हब स्थापित करने के लिए पीएनबी समझौता किया है किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। मिशन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का इस मिशन चल रहा है एपी क्वांटम मिशन। आंध्र प्रदेश में एक मिशन चल रहा है एपी क्वांटम मिशन, आंध्र प्रदेश क्वांटम मिशन। इसका स्थापना स्थल कहाँ पे होगा? अमरावती क्वांटम वैली में होगा। अमरावती आपको पता है ये कैपिटल बनने वाला है किसका? आंध्र प्रदेश का। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। और जो एमडी और सीईओ है किसका? पीएनबी के, उनका नाम है अशोक चंद्र। तो अशोक चंद्र और चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर के इसका स्थापना किया है। स्थापना स्थल कहाँ पे? अमरावती क्वांटम वैली में है। मिशन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश क्वांटम मिशन है। और पीएनबी का बात करें तो पीएनबी का स्थापना हुआ था वो 1894 में। किए कौन थे? तो लाला लाजपत राय किए थे। और लाला लाजपत राय जो है ये पहला खाताधारक भी है पीएनबी के। अगर उस समय का बात करें तो उस समय जितने भी बड़े बड़े आदमी थे भारत के, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, यहाँ तक कि जो जालियांवाला बाग जो समिति था उसका भी जो खाता था वो पीएनबी में हुआ करता था। और 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और फिलहाल आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंकों के मामले में सेकेंड स्थान पे कौन है? पीएनबी है। और ये जो मिशन है ये जो मनाया जा रहा है, जिसके लिए समझौता हुआ है, इससे फायदा क्या होगा? तो इससे जो साइबर सुरक्षा है और धोखाधड़ी है ये सब पहले से ही पता लग जाएगा। किस चीज़ की मदद से? तो क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से ये सारी चीज़ जो है पहले ही पता लग जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय ने चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्तौल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि 10 मीटर जो पिस्तौल कंपटीशन हुआ था उसमें संयम बीज जो है 10 मीटर वाला जो स्पर्धा हुआ था उसमें संयम बीज जो है ये क्या जीती थी? सिल्वर मेडल जीती थी। और 25 मीटर वाले इवेंट में 2 मेडल आया है। एक तो गोल्ड मेडल आया है ईशा सिंह के द्वारा, और मनु भाकर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती है। मनु भाकर क्या जीती है? ब्रॉन्ज मेडल जीती है। अभी हाल ही में एक देख रहे थे कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हो रहा था और उसमें अनाहत सिंह जो है भारतीय इतिहास में पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लेयर बन गई। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग पूरी की गई है? तो दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग कहाँ की गई है? चाइना में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले न्यूज़ था कि चाइना जो है एक आर्टिफिशियल सन बना रहा है, यानी कृत्रिम सूरज बना रहा है। और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट को तैयार कर रहा है।
और इसका जो आकार होगा डी शेप का होगा, जिसमें 21 मीटर का लंबा होगा और 12 मीटर चौड़ा होगा, और इतना वजन इसका इतना बड़ा है कि 852 टन का ये वजन है इसमें। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थान पर जलयान नामक भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जन शोधन वैन को लॉन्च किया गया है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रहेगा? जलयान रहेगा, और ये भारत में पहली बार हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ये कहाँ पे हो रहा है? तो नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नागपुर में किया गया है मोबाइल जल शोधन वैन, जिसका नाम रहेगा जलयान। ये काम क्या करेगा? तो ये जितने भी दूषित वाटर है या फिर जो भूमिगत वाटर है जो कि खराब पानी दे रहा है उसको, या फिर यहाँ तक कि समुद्री जो जल है उसको भी पीने लायक बना देगा बहुत कम समय के अंदर में, और ये चलेगा सौर ऊर्जा से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है राष्ट्रमंडल खेलों में। ये कौन है? ये है शर्मिला धनगर। शर्मिला धनगर, ऑप्शन नंबर ए। ये जो ये जीती है शॉर्टपुट में यानी कि गोला फेंक में, और कैटेगरी था A57 कैटेगरी में 2 मेडल आया था भारत का। एक तो गोल्ड मेडल शर्मिला धनगर जीती, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला था शिल्पा सायला को। शिल्पा सायला जो है एक्चुअली में 4th नंबर पे आई थी, लेकिन जो तीसरा नंबर का जो प्लेयर था उसको आउट कर दिया गया था, इसीलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 तारीख को, अभी तक भारत का जो मेडल है ये 13 गोल्ड मेडल आ चुका है, 17 सिल्वर आ चुका है, और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है। टोटल 39 मेडल्स के साथ भारत जो है 4थे स्थान पे विराजमान है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर माइक्रोपोलेडस कोल्हापुरेंसिस नामक पॉलीपोर फंगस की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो माइक्रोपोलेडस कोल्हापुरेंसिस नामक एक फंगस की नई प्रजाति खोजी गई है, ये खोजा गया है कोल्हापुर में, और इसी के नाम पर कोल्हापुरेंसिस रखा गया है, माइक्रोपोलेडस कोल्हापुरेंसिस। 28 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें तो 27 जुलाई 2026 को भारत के महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का पुण्यतिथि मनाया गया, 11वीं पुण्यतिथि था। इसी महीना में हम लोग देखे थे 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक जी का और किनका मनाया गया था? चंद्रशेखर आजाद जी का पुण्यतिथि मनाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु का उद्घाटन किस शहर में किया है? मुंबई में किया है। मुंबई में कहाँ पे किया है? तो नरीमन पॉइंट पे किया है, और नरीमन पॉइंट कहाँ पे आता है? तो मुंबई में जो मरीन ड्राइव है उसके लास्ट पॉइंट पे आता है नरीमन पॉइंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और ये कहाँ पे हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, और इसके जो उद्घाटन किए थे वो किनके थे? CGI सूर्यकांत। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में अनाहत सिंह जो है पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है जो कि स्वर्ण पदक जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में? तो नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीती है, और अभी तक कुल कितने 13 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उनको आमंत्रित किया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए निर्मल जैन, और इस वीडियो में हम लोग देखे कि महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया किसको? लता गुप्ता को। 135वें डूरंड कप का स्थापना किया गया है, उद्घाटन किया गया है कोलकाता में कहाँ पे? साल्ट लेक स्टेडियम में। भारत में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का निदेशक नियुक्त किया गया है सतपाल कुमार जी को। विश्व ORS दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो इस वीडियो में हम लोग देखे क्या चीज? 29 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स देखे, 28 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।